कि शेख हसीना वाजद जो है उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो वापस जा रही हैं बांग्लादेश। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हसीना वाजद जा रही हैं या इंडिया अब उनका बोझ नहीं उठा सकता? दोस्तों, 3 दिन पहले शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने एक डिक्लेरेशन करा है कि सडनली शी सेड आई वांट टू गो बैक टू बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और जो भी अगर ट्रायल है मैं फेस करूंगी, वगैरह वगैरह। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। भारत ने साफ कहा है कि शेख हसीना लौटें या ना लौटें, भारत का रुख नहीं बदलेगा। That's a question. That's a very, very serious question. कि क्या वो जा रही हैं, जो वो खुद जा रही हैं या इंडिया ने उनको थैंक यू कह दिया? ये उन्होंने बोल दिया शेख हसीना ने, और शेख हसीना ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी। अब बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, वी वांट यू टुमारो, आप तो कल ही आ जाओ। मैं इसके पीछे भी आपको पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं कि शेख हसीना ने जो किया वो क्यों किया, और बांग्लादेश में जिनको खुजली हो रही है वो खुजली क्यों हो रही है। शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या अगर वो फिर बांग्लादेश लौटती हैं तो भारत का रवैया भी बदल जाएगा? इन सवालों पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दे दिया गया है। भारत ने कहा है कि शेख हसीना का लौटना पूरी तरह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। मुझे ये कम से कम लगता है कि ये एक सीरियस गेम है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, वो जी बेसिकली वो जी उनकी पार्टी जो है ना वो नहीं चल सकती। दोस्तों देखिए, 1-2 बातें समझनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले शेख हसीना ने ऐसा क्यों किया? बात यह है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं, जाहिर सी बात है उनको पनिशमेंट मिलेगी। साथियों, ये खबर अब बहुत तेजी से फैल रही है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है, वो भारत से वापस बांग्लादेश जाने वाली है। और साथियों, इतना समय तक वो भारत में रह रही थी क्योंकि साथियों बांग्लादेश ने ये कबूल कर लिया था, ये मान लिया था कि शेख हसीना को वो सजाए मौत देने के लिए तैयार हैं। और इस चक्कर में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना पड़ा और इंडिया ने काफ़ी उनको जो है शरण दिया, अपने यहाँ शरण दिया। और अब जब भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते जरा रास्ते पर हैं, तो इस समय ये कोशिश किया जा रहा है कि अब शेख हसीना वापस जाए और उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश में अवामी लीग, उनका नेतृत्व वो किसी तरीके से आगे बढ़ाए। और साथियों, ये बात लगभग तय हो गई है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती है तो इन्हें किसी न किसी प्रकार का सजा तो मिलेगा। लेकिन उस समय जो ये जब इनके नए सरकार बने थे तारिक रहमान के, तब जो ये बातें हो रही थी और जब यूनुस जो था वहाँ पर राष्ट्रपति था, तो उस समय ये बातें हो रही थी कि शेख हसीना को भारत लौटा दे और उसके बाद वो उनको फांसी की सजा देंगे, सजाए मौत देंगे। रोड पर उनके लोग भी विद्रोह कर रहे थे, लेकिन अभी मामला शांत है, तो ये कोशिश किया जा रहा है कि अब ये वहाँ पर जाए। और ये ख्वाहिश से जाहिर की है शेख हसीना ने खुद, जब वो वहाँ जाएगी उन्हें किसी तरह का छोटा मोटा शायद सजा मिलेगा और उसके बाद से जाहिर सी बात है लोगों को भी, ये बांग्लादेश के लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारे नेता हैं शेख हसीना, इन्होंने देश के नियमों को माना और सजाएं काट रही है। और उसके चक्कर में इनकी जो पार्टी है अवामी लीग, वो दोबारा से उठ खड़ी होगी, जो कि इतने वर्षों से बांग्लादेश में शासन में था। और उसके बाद चांस हो जाएगा कि इनकी पार्टी दोबारा से खड़ी हो जाए और भारत की नीति भी सफल हो जाएगी। और ये क्योंकि वन मैन पार्टी है, जैसे इंडिया के अंदर राहुल गांधी की पार्टी है, पाकिस्तान के अंदर बिलावल की है, ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स का ये एक है, ठीक है। तो इसी तरह ये एक चीज भी एक है। और ये जो बंदा था जिसने हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, वो क्या नाम है उसका, यूनुस साहब, हम उसको ये समझते हैं, वो समझते हैं, दिस दैट, डिफरेंट किस्म की बात है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि शेख हसीना वाजद जो है, उनको ये बता दिया गया है कि आप वापस जाएं और जाके आप अपने मुल्क में सजा काटें और आपको डेथ सेंटेंस नहीं होगा
और इंडिया जो है वो इनको अश्योरेंसेस लेके देगा, इंडिया अश्योरेंसेस लेके देगा। ये मेरी एक असेसमेंट है और ये होने जा रहा है। और नरेंद्र मोदी को जारी बात है इस चीज में, वो है कि यार ये मतलब, और ये एक ऐसी असेसमेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं, कि जिसमें नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि मेरे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात लंबे तक, देखें इंडिया हसीना वाजिद को कुर्बान कर देगा अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, बिल्कुल कुर्बान कर देगा, किसी को कोई परवाह नहीं है। हसीना वाजिद कौन है? हसीना वाजिद जो है वो, जिससे वो ना क्राइम्स जो उसके हैं वो बड़े सीरियस हैं इंडिया बांग्लादेश के अंदर। तो वो कहते हैं जी मुझे अपनी पार्टी के जाके मामलात को देखना है, बहुत वहाँ मेरी पार्टी को दबा दिया गया है, मैं अपनी सरजमीन पे आना चाहती हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पे, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं, मेरा सारा कुछ वहाँ पे है। ठीक है, मुझे आज भी भूलता नहीं है, मैं बार्सिलोना एयरपोर्ट पे था जब हसीना वाजिद जो हैं उनको, और मैं बेल्जियम ट्रैवल कर रहा था जब हसीना वाजिद का तख्ता आई थिंक उल्ट गया। और ये चीज, अब हसीना वाजिद की 78 ईयर्स की उम्र है। अब या तो शेख हसीना की बात हो गई है बांग्लादेशी अथॉरिटीज के साथ कि ठीक है तुम मुझे पनिश करना, तुम मुझे हाउस अरेस्ट के अंदर रखना और मैं अपने घर के अंदर रहूंगी, उसको तुम सब जेल डिक्लेयर कर देना और उसके बाद ठीक है मैं वहीं पे रहूंगी और जितने भी मेरे दिन है जीवन के मैं वहां पे काटूंगी। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि जब वो भारत में कंफर्टेबल हैं तो बांग्लादेश क्यों जाना चाहती हैं? दोस्तों कारण ये है कि जो उनकी पार्टी है आवामी लीग आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से गुजर रही है, बहुत ज्यादा परेशानियों से आवामी लीग गुजर रही है। आवामी लीग जो है, जब शेख हसीना वहां से निकल गई बांग्लादेश से और भारत आ गई तो एक एक करके आवामी लीग के लीडर्स को टारगेट किया गया, कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को जेल में डाल दिया, कई लोग भाग गए विदेश। अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती हैं तो फिर आवामी लीग में एक नई जान आ जाएगी। आज की तारीख में इट इज प्रीटी मच लीडरलेस। और चाहे आप तारिक रहमान की पार्टी का नाम लीजिए, ठीक है, चाहे आप शेख हसीना की पार्टी का नाम लीजिए, ये दो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश में, ये फैमिली कंसर्न्स हैं, ये परिवारवाद से ही चल रही है पार्टी, दोनों की दोनों। ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की, उनकी भी फैमिली वेंचर है, इट्स अ फैमिली फर्म। और ये जो आवामी लीग है ये भी फैमिली फर्म है लगभग। तो इनके बाप दादा इसी पार्टी में थे, किसी की मां इसी पार्टी में थी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, दे आर इसेंशियली कमिंग डाउन फ्रॉम दैट बेसिक रूट दैट विदाउट द फैमिली, और जगह भी होता है, भारत में भी ऐसी कई सारी पार्टी हैं जो कि एक परिवार के नाम से चलती हैं।